CSAP 2021 के इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पे जो रिफ़ंड पॉलिसी दे रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिफ़ंड रूल्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को जोसा काउंसलिंग के टाइम पे सीट मिल गई थी और उसने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे कर दी थी, पर लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया और CSAP राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो उसको उसकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वापस मिल जाएगी 2000 रुपीज़ डिडक्ट करके। अगर किसी बच्चे को CSAP राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो उसकी पार्टिसिपेशन फ़ीस जो CSAP राउंड के लिए थी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी 2000 रुपीज़ डिडक्ट करके। और कोई बच्चा है जो CSAP के स्पेशल राउंड 1 में उसको सीट नहीं मिलती और वो वहीं पे सोच लेता है कि वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको भी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, पर लेकिन 2000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आपको जोसा में कोई सीट नहीं मिलती है और CSAP राउंड में सीट मिल जाती है, पर लेकिन आप सीट पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन फ़ी 6000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद रिफ़ंड करी जाएगी। इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर आपको CSAP के किसी राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आपकी पार्टिसिपेशन फ़ीस 2000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद रिफ़ंड कर दी जाएगी। पर लेकिन अगर आपको राउंड 1 CSAP के राउंड 1 में सीट मिल जाती है और उसके बाद आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप को पार्टिसिपेशन फीस 6000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद ही मिलेगी। अगर आपको CSAP स्पेशल राउंड सेकंड में कोई सीट मिलती है और फिर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर वो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला और आपकी फ़ीस 2000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के CSAP राउंड में पार्टिसिपेट करिएगा और इससे भी ज़्यादा बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिएगा। मैंने रिफ़ंड पॉलिसी के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।